हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ हैं और मस्त हैं क्या। तो चलिए मैं विशाल गंगवार फिर से आपके साथ लेके आया हूं क्या एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा, क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त कब होती है। ओके, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कोई संख्या अंक 5 पर समाप्त कब होगी। लास्ट क्लास में क्लियर हो गया था, जिसने नहीं देखी है भाई लास्ट वीडियो जाके देख ले, बहुत ही मजेदार था, उस पर सवाल आता है आपके बोर्ड में। ओके, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए। अब क्या भाई 5 पर संख्या कैसे समाप्त होती है। हाँ भाई, तो कैसे समाप्त होती है बताइए। अरे बोलिए, पता है नहीं पता है। चलिए यही समझते हैं। मान लो कुछ संख्याएं लेते हैं, जस्ट लाइक मैंने संख्या ली, 5 पे समाप्त होने वाली संख्या कौन सी, सबसे पहले तो 5 ही है। ठीक, फिर बेटा 15, फिर बोले तो 5 के बाद हुआ 15, 15 के बाद हुआ 25, 25 के बाद हुआ 35, 35 के बाद हुआ 45, 45 के बाद हुआ 55, 55 के बाद हुआ 65। यही सब है, ठीक है। इधर थोड़ा और बड़ी बड़ी लेते हैं। मान लो हमने ले लिया 105, 115 और ले लिया मान लो मैंने 125। चलो ले ली, ठीक है, इतना ही लेते हैं। ठीक, मान लो 155 ले लिया। आइए भाई, अब जरा ध्यान से देखो, इनका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो क्या आएगा, देखो 5 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 5 गुणा 1 लिख सकता हूं, लेकिन बेटा एक अभाज्य संख्या नहीं है तो इसे लिखूंगा नहीं, लेकिन आप समझ लीजिएगा 5 गुणा 1 लिखा हुआ। 15 बोले तो 3 गुणा 5 हो गया। 25 बोले तो 5 गुणा 5 हो गया, ठीक है भाई। 35 बोले तो 7 गुणा 5 हो गया, मतलब 5 गुणा 7 कर दो, जिससे कि आरोही क्रम हमारा बना रहे। 45 बोले तो 3 गुणा 3 गुणा 5, 9 पंजे 45। 55 बोले तो 11 पंजे 55, 5 गुणा 11। 65 बोले तो 13 पंजे 65, मतलब 5 गुणा 13। ठीक है, 17 पचे 85 आ जाएगा, 19 पचे 95 आ जाएगा, ऐसे सब आता रहेगा। ठीक, अब इधर देखो बेटा 105 बोले तो क्या आएगा। हाँ भाई जल्दी से बोलो, क्या यार, देखो 3 से जाएगा पहले तो बेटा 3 सत्ते 21, 21 पंजे, तो आप 3 बजे 15, 15 सत्ते 105 ही बोल सकते हो। 3 बजे 15, 15 सत्ते 105, ठीक है। इधर देखा तो बेटा क्या आएगा, 115 की बात कर रहा हूं। 115 बोले तो क्या आएगा, ये आएगा भाई 5 दूनी 10 और 5 या 15, मतलब 23। 23 एक अभाज्य संख्या। ठीक, इधर देखें बेटा अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं, मतलब क्या अभाज्य संख्याएं लिखनी है, कोई भाज्य संख्या मत लिख देना। क्लियर है। 125 बोले तो क्या आएगा बालक, 125 बोले तो ये आ गया 5, अच्छा 5 25, 25 पंजे 125, सही है भाई। 155 बोले तो 5 या 15, 5 एकम 5, 3 और 1, हाँ भाई 5 या 15, 5 एकम 5, 31 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, इनका अभाज्य गुणनखंडन जो हमने किया तो हमें क्या मिला, जो मिला वो जरा बहुत ध्यान से समझिएगा बालक। क्या दिख रहा है भाई, अब इनमें कुछ उभयनिष्ठ मिला क्या, इनमें कुछ कॉमन मिला क्या, जो सब में हो। है सर, क्या है देखो, अरे आपको भी दिख रहा है, देखो देखो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या है कॉमन, क्या कॉमन चीज दिख रही है बालक। तो बेटा दिख रहा है 5 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 5। हाँ, मतलब क्या है कि कोई संख्या 5 पे तभी अंत होगी जब उसमें क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, बस खत्म। चलो भाई, अब जरा देखते हैं कि कोई संख्या 5 पे अंत कब नहीं होगी, वो भी देख लेते हैं, तो पता चल जाएगा ना हमें, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने संख्या लिखी 12, तो बेटा क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 3 12, ठीक है भाई। मैं लिखा 22, तो बेटा 2 गुणा 11, ठीक है। मैं लिखा 27, तो बेटा ये आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है भाई। मतलब एक चीज दिख रही है मुझे, 5 नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, मतलब अगर 5 होगा तो वो किस पे अंत होगी, 5 पे अंत होगी। क्लियर है, पक्का। बेटा कहानी में यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, आओ दिखाते हैं क्या है। देखो बालक, मैंने लिखा 20, ये 5 पे तो अंत नहीं हो रही है, नहीं हो रही है सर, लेकिन देखो देखो इसका बाजू में क्या आएगा, 2 गुणा 2 4 पंजे 20, देखो इसमें 5 आ गया बालक, आ गया नहीं आ गया। अगर मैं ले लूं 30,
तो बेटा क्या आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6 5 30, 5 आ गया, लेकिन फिर भी ये 5 पे अंत नहीं हो रही है। तो हमें क्या दिख रहा है कि अब जरा एक और चीज मैं आपको बहुत ध्यान से समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा बालक, कि जिन भी संख्याओं में आपको 5 पे अंत हो रही होंगी, जो 5 पे समाप्त हो रही हैं, उनमें एक आपको उभयनिष्ठ चीज क्या दिख रही है, एक तो 5 होना दिख रहा है, एक और चीज देखो बेटा, इन किसी भी संख्याओं में जो हमारी 2 अभाज्य संख्या है, क्योंकि वो क्या है, वो एक सम अभाज्य संख्या है, वो कहीं नहीं मिलेगी। देखो बेटा इसमें भी 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, 3 मिला, 11 मिला, 13 मिला, 31 मिला, 5 मिला, 23 मिला, 7 मिला, 3 मिला, लेकिन क्या कभी 2 मिला? कभी मिलेगा ही नहीं आपको कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर 2 मिल गया, देखो बेटा जैसे ही 2 5 के साथ मिलता है तो बेटा वो 10 बना देता है और 0 आ जाता है, अंत में क्या आता है, 0 आ जाता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अंत में 0 आ जाता है। क्लियर है? देखो जैसे यहां पे 2 5 आ गए तो बेटा 0 आ गया अंत में। तो हमें क्या समझना है कि संख्या 5 पे अंत कब होगी, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा और 2 नहीं होगा, तभी कोई संख्या 5 पे समाप्त होगी। समझ में आ गया? बहुत सही, आ जाइए फिर लिख लीजिए, नोट लिखिए भाई 1 लाख का। हाँ भाई 1 लाख का नोट है। बोलो सर 1 लाख का नोट दोगे तो एक ही बार में उड़ा देंगे। आइए अच्छा ध्यान से देखो, कोई संख्या लिखो। देखो बेटा कोई किताबी भाषा में नहीं लिखवा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं मैं आपको समझा के, बस जो समझ आया है वही लिख लो। कोई संख्या 5 पर समाप्त तभी होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 हो। अभाज्य गुणनखंडन में समझिएगा, पहला क्या है, अभाज्य संख्या 5 होनी चाहिए, 5 उपस्थित हो, लिख दे रहा हूं लोग, 5 उपस्थित हो, और अभाज्य संख्या 2 ना हो। ध्यान दीजिएगा बेटा, अभाज्य संख्या 2 नहीं होनी चाहिए। 5 हो गया अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ 5 के होने से काम नहीं बनेगा। पहली कंडीशन हम चेक करेंगे 5 है या नहीं है। नहीं है तो वो होगा ही नहीं कभी, नहीं है तो छोड़ ही दो, फिर तो भगवान भी आ जाए उसे 5 पे अंत नहीं करवा सकते। समझ में आ गया? पक्का? अरे आ गया नहीं आ गया यार, जल्दी से बोलो। 5 नहीं है तो कुछ नहीं, लेकिन अगर 5 है तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा कि इसमें 2 तो नहीं आ गया कहीं, क्योंकि अगर 2 आ गया उसके अभाज्य गुणनखंड में तो बेटा फिर तो कहानी 0 पे जाएगी। किस पे जाएगी? 0 पे। ओके चलिए, तो इसी पे आधारित एक सवाल है जो आपके बोर्ड में आया हुआ सवाल है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझते हैं क्या होने वाला है। ओके कैसे होने वाला है सवाल ये रहा भाई, सिद्ध कीजिए कि 12 की घात n का अंत अंक 0 और 5 से नहीं हो सकता है। हमें क्या बताना है कि 12 की घात n का जो अंत है वो किससे नहीं हो सकता? 0 और 5 से नहीं हो सकता है। मतलब ना ये 0 पे अंत होगा ना ये 5 पे अंत होगा। ओके, तो जहां n एक प्राकृत संख्या है, जहां n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। ठीक है भाई, तो बेटा एक चीज दोनों में कॉमन है, क्या है कि अगर संख्या 0 और 5 में से किसी पे अंत होनी है तो बेटा दोनों में 5 तो होना चाहिए, क्योंकि देखो 0 पे कब अंत होती है? जब 2 गुणा 5 उपस्थित होता है अभाज्य गुणनखंड में। 5 पे कब होगी? जब 5 होगा तभी होगी। मतलब 5 होना अनिवार्य है दोनों कंडीशन में, है नहीं है? तो हम क्या सकते हैं, आइए हम क्या कहते हैं, संख्या 0 पर समाप्त तब होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो।
जबकि संख्या 5 पर समाप्त, आप कंडीशन लिख दो। देखो ये 3 नंबर में सवाल है, 4 नंबर, ये 4 नंबर में सवाल आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो भाई आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मैं चाहता सीधे इसका अभाज्य गुणनखंडन करके दिखाता, मैं कहता इसमें 5 नहीं है इसीलिए 0 और 0 पे नहीं होगा, ओके। लेकिन 3 नंबर 4 नंबर में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो पहले जो कंडीशन जो होती है कब होती है तो वो लिख दो। तो बेटा क्या आ गया बढ़ाने का तरीका, जबकि संख्या 5 पर समाप्त तभी होती है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 हो पर 2 ना हो, ठीक है। जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 हो परंतु 2 ना हो, ठीक। किंतु अब अगर मैं 12 की घात n का अभाज्य गुणनखंड लूं तो होगा क्या, देखो भाई, किंतु 12 की घात n का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा भाई, ये बेटा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 की घात n। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3 की घात n। क्या आएगा ये आ जाएगा 2 की घात 2n, 2 की घात 2n गुणा 3 की घात n। आ जाएगा, आ गया सर। तो बेटा यहां ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें 5 है ही नहीं तो हम बोल सकते हैं किंतु 12 की घात n के अभाज्य, यहां लिख लेना क्योंकि 12 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में संख्या, चलो यहां लिख लेना अभाज्य संख्या 5 उपस्थित नहीं है। अभाज्य संख्या, देखो ये थ्योरी वाला चैप्टर है बेटा थोड़ा सा, तो आपको ध्यान देना है। अभाज्य संख्या 5 उपस्थित नहीं है, अतः 12 की घात n संख्या कभी 0 या 5 पर अंत नहीं होगी, ठीक है। एंड में लिख दीजिएगा भाई इति सिद्धम, ठीक है, सिद्धम हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इस तरीके से आप अपना हल बना सकते हैं, ओके। ये हल था यहाँ पे भाई, ये रहा हमारा हल, ठीक है। तो संख्या 0 पे समाप्त कब होती है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो, ठीक। जबकि संख्या 5 पर समाप्त तभी होती है जब अभाज्य गुणनखंड में 5 हो परंतु 2 ना हो। ध्यान दीजिएगा 2 नहीं होना चाहिए। किंतु 12 की घात n क्या है, 2 गुणा, ये आएगा 2 की घात 2n गुणा 3 की घात n, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि 12 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 उपस्थित नहीं है, अतः 12 की घात, क्योंकि 5 इसमें भी होना चाहिए, देखो 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी होना चाहिए। तो क्योंकि 5 है ही नहीं तो बेटा हम क्या कह सकते हैं, अतः 12 की घात n संख्या कभी 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर मान लो 5 होता तो फिर हम 2 की कंडीशन चेक करते कि भाई 2 होगा तो भाई 0 पे हो जाएगी, 2 नहीं होगा तो 5 पे हो जाएगी। क्लियर है नहीं क्लियर है? और अब आपको प्रश्नावली 1.1 पूरी हल करनी है और उसमें बहुत ही साधारण सवाल है, मतलब मैंने जितने कराए हैं उससे आसान सवाल उसमें है, ओके। और करनी है आपको पूरी, अगली क्लास से हम उसको हल करने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ओके। और अपने दोस्तों के साथ जितना दोस्तों को दे सकते हो ज्ञान दे दो भाई, वीडियो को शेयर कर दो, बस वो ज्ञान ले लेंगे, ठीक है। उनकी भी हेल्प करिए बेटा, जिससे उन्हें पढ़ने का प्रॉपर मौका मिल पाए, ठीक है। अगर आपको आपके दोस्त के थ्रू मिला है तो आप भी अपने किसी दोस्त को भेजें जरूर, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाकी बेटा पढ़ते रहो, ओके। और हाँ, बहुत प्रेशर लेके मत पढ़ो, प्रेशर सब रिलीज करके आराम से पढ़ो, टेंशन ना लो। सब कुछ एक एक चीज आपको आती होगी, बस आपको करना होगा फिर अभ्यास, ओके। और वो जिम्मेदारी आपकी है। और देखो नोट्स बनाते रहो जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है।
तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।